हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है वक्री शनि के ऊपर। किसी ने मुझे कहा कि सर 17 जून से शनि वक्री हुआ, तो आपने वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो आपका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाता है। और मैं आपको, देखिए, कॉन्सेप्ट समझना होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि जैसा मैं कह रहा हूँ हमेशा ऐसा ही होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या होता है। बट बिफोर दैट, फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, यू कैन वॉच दिस वीडियो on my another channel, which is Eklavya Astro English channel. So you can subscribe that channel. बाकी बात करते हैं हिंदी व्यूअर्स के साथ कि वक्री शनि क्या करता है। देखो, वक्री शनि का आप समझ गए। वक्री शनि का मतलब होता है चेंज इन द कार्मिक पाथ। वक्री का मतलब ही यही होता है। एक्चुअली वक्री के बहुत सारे मीनिंग होते हैं कि हमें यहाँ से प्रतीत होता है कि ग्रह जो है उल्टा चल रहा है, यानी पीछे की तरफ चल रहा है। तो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में क्या होता है, जो प्लैनेट वक्री होता है उसको पीछे की तरफ लिया जाता है। अब इसमें हाउस ऐड नहीं करना है, ऐसी गलती मत करिएगा। क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी के रूल के हिसाब से चलोगे तो जहां पर इस समय वक्री हो रहा है, यानी कि इक्वेरियस में हो रहा है, तो आप शनि को कैप्रिकॉन में बैठा के देखिए, और जो कैप्रिकॉन में प्लैनेट बैठा हुआ है, या टॉरस या वर्गो में जो प्लैनेट बैठा है, उसके त्रिकोण में ये प्लैनेट आ जाएगा। तो ये भृगुनंदी नाड़ी का रूल है। हाउस नहीं कि ऐसा कहीं आप कर दे कि अच्छा सेकंड हाउस में वक्री हो रहा है तो मैं फर्स्ट हाउस में ले जाऊं, नहीं, साइन होता है। ये साइन की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों की लाइफ में कैसे इफेक्ट देगा, आप इसको ऐसे समझिए। मैंने क्या कहा कि आपको अगर मेरा इंग्लिश वाला वीडियो देखना है तो गो टू द इंग्लिश चैनल। ये होता है कि आपको सडनली कार्मिक पाथ चेंज करना पड़े, यानी कि जिस पाथ पे आप आए हो वहां नहीं, बल्कि कहीं और डाइवर्ट कर दिया है। यही होता है वक्री। चेंज इन द कार्मिक पाथ, यानी जैसा आपका चल रहा है सडनली प्रोफेशनल फील्ड में चेंज। ठीक है, तो इसको हम ऐसे दूसरा जो वक्री ग्रह होता है वो, उसको आप ऐसे समझिए, डुअलिटी, कंफ्यूजन एंड रिपीटिशन और रिवाइज। ठीक है, ये होता है वक्री प्लैनेट। वक्री प्लैनेट के ऊपर मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा, डेफिनेटली बनाऊंगा, और तसल्ली से बनाऊंगा। नेटर प्लैनेट कुंडली में कैसे इफेक्ट करता है, गोचर में कैसे करता है। मैंने एक कॉन्सेप्ट क्या दिया आपको, मैंने दिया कि भृगुनंदी नाड़ी में के हिसाब से शनि वक्री होकर के मकर की तरफ जाए, तो वहां पे जो प्लैनेट बैठे हैं, यानी मकर, वृषभ और कन्या राशि में जो ग्रह बैठे हैं, उससे रिलेटेड रिजल्ट मिलेंगे आपको। उससे रिलेटेड कर्म को फिनिश करना है। देखो, आप उसे ऐसे समझिए कि आप किसी और पाथ में चल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने जॉब के लिए अप्लाई किया था मार्च से पहले, अप्रैल में उसका जॉब लगा, लेकिन उतने को शनि वक्री हो गया। तो अब हो सकता है कि अब नेटिव को वहां मजा नहीं आ रहा है। या ये भी हो सकता है कि पहले कहीं अप्लाई किया था, लेकिन अब शनि वक्री हुआ है तो उसकी लाइफ में उसको अब वो अपॉर्चुनिटी मिला, यानी कि पुराना कोई चीज लौट के आ जाना। ठीक है, ये भी होता है। प्लस पुराना कोई दोस्त, पुराने कोई, क्योंकि शनि पुरानी चीजों को भी रिप्रेजेंट है। इट रिप्रेजेंट द ओल्ड कार्मिक बैगेज। हमारा हर चीज में कार्मिक बैगेज ही होता है। एवरीथिंग इज कर्मा, बिकॉज जो एनर्जी, जो ऊर्जा फॉर्म होती है हमारे आसपास, वो हमारे कर्मों के आधार पर होती है। तो हो सकता है कि आपने कोई पुराना काम स्टार्ट किया था लेकिन बीच में छोड़ दिया, लेकिन अब शनि वक्री हुआ है तो अब आपने तैयारी की, अब आप उसकी तरफ जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये समय होता है कि जो पैटर्न में आपका काम चल रहा था, ठीक है, उस पैटर्न से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाना या दूसरी चीजों में ट्राई करना। कई बार शनि वक्री जब गोचर में होता है तो आपको ये लगता है कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं, जैसे शनि वक्री हुआ, मेहनत कर रहा हूं, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, लेकिन मैं कहीं दूसरे काम में मेहनत कर रहा हूं, वहां मुझे अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो ये समय ही है दूसरे कर्म को फिनिश करने का, यानी आपका कुछ कार्मिक बैगेज है उसको फिनिश करने का। दूसरी बात ये हो सकता है कि जो मैं कर रहा था, अच्छा कर रहा था, लेकिन और अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ रही है, या मैंने पहले जो काम स्टार्ट किया था अब उसका कुछ अपॉर्चुनिटी आ गया, या कोई सडनली मेहनत कर रखी है आपने पहले और आप सडनली आपको प्रमोशन मिल गया। ठीक है, तो बहुत सारे लोग शनि वक्री हो रहा है तो जॉब चेंज का सोच रहे हैं, या जिनका जॉब नहीं था उनको पुरानी ही कंपनी या पुराने किसी व्यक्ति से कोई साठ गांठ से कुछ, समझ रहे हो, वो आपको कुछ देने आ रहा है। तो यानी कि शनि वक्री जब होता है तो ये हमारे ओल्ड कार्मिक बैगेज को फिनिश करता है। बस कुछ परिस्थिति और सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं सबकी। कि आपने प्लान बनाया था कि मैं वैष्णो देवी जाऊंगा, लेकिन लास्ट टाइम मैंने फ्लाइट कैंसिल कर दी थी या कुछ कर दिया, लेकिन इस बार शनि वक्री हुआ तो आपने वो प्लान बना लिया। ठीक है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने शनि वक्री होने के बाद एकलव्य एस्ट्रोलॉजी के डायनामिक कोर्स या किसी भी कोर्स में एनरोल किया हो, पहले सोचा हो फिर कैंसिल किया हो, लेकिन इस बार कर दिया हो शनि वक्री।
तो वक्री का मतलब होता है चेंज इन द कार्मिक पाथ, यानी कि आप में से बहुत सारे लोग अपने प्रोफेशनल फील्ड में बदलाव कर रहे हैं और आपके काम में सडनली आपके काम के पैटर्न में चेंज आया होगा कि यार ये वाली फील्ड में आ, किसी और का काम करने दो, किसी इस प्रोजेक्ट में, या तुम दूसरे प्रोजेक्ट में चले जाओ। इस तरीके से शनि वक्री काम करता है, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें इंडिकेट करता है, समय बनाता है, ग्रह ना समय बनाता है, तो हमें चीजें समझ नहीं रही होती। जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अभी शनि वक्री जब हुआ है तो हो सकता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही हो कहीं पे, कोई चीज आप दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, लेकिन वो लर्निंग हो जाएगा आपका, इस समय पे वो लर्निंग हो जाएगा। जैसे आप मुझे देखेंगे मैं सडनली अपने पुराने इंग्लिश चैनल पे एक्टिव हो गया, दैट इज द इफेक्ट ऑफ रेट्रो, कि जहां चीजें हैं वहां से या आपके व्यूअर्स कहीं और डाइवर्ट हो रहे हैं, है ना। इट्स लाइक चेंज इन द कार्मिक पाथ, चेंज इन शिफ्ट इन द एनर्जी। तो ये इस प्रकार से इस एनर्जी को आप समझे। अब मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट भृगुनंदी नाड़ी का मैंने आपको दिया, तो भृगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट दिया, तो शनि वक्री हो रहा है मान लीजिए कुंभ में, मान लीजिए केतु टॉरस वर्गो या कैप्रिकॉन में है, तो ये डेफिनेटली कुछ काम में डिससेटिस्फेक्शन या काम में चेंज लाएगा, जॉब छोड़ना, नया स्टार्ट करना, या दो काम एक साथ करना, स्प्लिट हो जाना काम में, ठीक। चंद्रमा है अगर आपका टॉरस, कैप्रिकॉन और वर्गो में बैठा हो, यानी वृषभ, कन्या और कैप्रिकॉन, इनमें बैठा, मकर में बैठा हुआ है, तो यानी कि ये बदलाव, ट्रैवल हो रहा है, चेंज हो रहा है, क्योंकि मून ट्रैवल और फ्लक्चुएशन है, तो आपका चेंज हो रहा है, मदर की तरफ आपका कर्म जा रहा है। कहाँ जा रहा है कर्म? शिफ्ट हो रहा है मून से रिलेटेड सिग्निफिकेशन, यानी कि हो सकता है कि अब आप अपने काम में भी कुछ आर्ट, कोई ट्रैवल, कोई कोई कुछ इस तरीके की चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें, जैसे चंद्रमा लिक्विड को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा इमेजिनेशन साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, तो हो सकता है आप इस तरीके से डाइवर्ट हो रहे हो, ठीक है। अब आप इसको ऐसे और समझ सकते हैं कि चंद्रमा अगर सॉरी शनि वक्री हो रहा है और आपका मकर, वृषभ और कन्या में बुध बैठा हुआ है, बुध होता है लर्निंग, बुध होता है बिजनेस, बुध होता है लैंड, बुध होता है फ्रेंड, तो हो सकता है आपका कुछ कर्म बाकी था इन सब लोगों से, अब वहां पे आपका एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, सडनली आप बुआ के घर जा रहे हैं, वहां कुछ दे के आ जा रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल, वी हैव टू गिव समबडी, कोई ओल्ड कार्मिक बैगेज आप पे कर रहे हैं, ओके। सो इस तरीके से चीजें हो सकती हैं। मरकरी मैटरनल अंकल है, बुआ है, तो हो सकता है वहां पे आप कुछ दे रहे हो, आपने दिया नहीं, अब दे रहे हो, शनि वक्री होकर जा रहा है, कर्म कारक वहां जा रहा है, तो इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। मरकरी राइटिंग हो गया, बुध आपका कम्युनिकेशन हो गया, बुध आपका प्लांट हो गया, बहुत सारी चीजें होगी, हो सकता है आपने प्लान किया हो कि मैं प्लांट्स लगाऊंगा लेकिन आपने लगाया ना हो, लेकिन अब आप शनि वक्री हुआ तो ऐसा हुआ। ये वक्री जो ग्रह होते हैं, ग्रह कभी बड़े, हमेशा बड़े लेवल पे मत सोचिए कि बड़े लेवल पे ही कुछ करेगा, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करिए, आपको पता चलेगा कि ज्योतिष कितना अमेजिंगली काम करता है ना। ज्योतिष कितने सही से काम कर रहा है। मरकरी डॉक्यूमेंट होता है, पैन कार्ड होता है, नाम होता है, हो सकता है उससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, बहुत सारे टाइम से कुछ डॉक्यूमेंट पेंडिंग थे, अब आप कर रहे हो ये, अब आपको इसमें सक्सेस दे रहा हो, सीधी सी बात है, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप ये समझें कि आपका अगर सूर्य बैठा हो, तो यानी आपका कर्म डाइवर्ट कहाँ पे हो रहा है? सूर्य, यानी कि सूर्य अगर आपका वृषभ, कन्या और मकर में बैठा हुआ है, यानी कि कर्म कहाँ जा रहा है? सूर्य की तरफ जा रहा है। डाइवर्ट कहाँ हो रहा है? चेंज इन द कार्मिक पाथ, यानी सडनली आप एक रास्ते पे जा रहे थे, जर्नी पे जा रहे थे लाइफ की, सडनली आपका मुड़ना हो गया, किस तरफ? सन, फादर इन लॉ, बड़ा बेटा पिता की तरफ जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है। तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ कर्म पेंडिंग थे, उसकी तरफ आपको शिफ्ट करेगा, यानी कि वहां पे चीजें ट्रिगर करवाएगा, गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजें करवाएगा। हो सकता है आप गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी पुराने पचड़े में फंस गए हो, किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए हो, वो डिपेंड करेगा कि आपका सूर्य कैसा है। पिता का स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखें, ठीक है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं कि शनि वक्री होकर के मान लीजिए शुक्र की तरफ जा रहा हो, शुक्र वाहन होता है, यानी कि शुक्र आपका टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉन में बैठा है, तो शनि का एनर्जी वहां डाइवर्ट हो रहा है। सो इट मीन्स इट इज द टाइम टू पे द ऋण, यानी कार्मिक बैगेज किसका पे करना है आपको? शुक्र से रिलेटेड, यानी शुक्र पत्नी हो गया, पत्नी को कुछ नया काम करवा के दे रहे हैं आप, कुछ इनकम में वृद्धि हो रही है, कुछ लग्जरी आइटम खरीद रहे हैं, कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, कुछ नया रिश्ता आ रहा है, यानी कि शुक्र से रिलेटेड चीजों की तरफ आपका क्रम डाइवर्ट हो रहा है ना। किसी पुरानी महिला से बात हो रही है, पहले बात हुई थी, रिश्ता नहीं हुआ था, लेकिन अब दोबारा बात हो रही है, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो अब एक और चीज, जैसे शनि वक्री हुआ
और मान लीजिए वो गुरु की तरफ जा रहा है, तो गुरु होता है ज्ञान, गुरु होता है धर्म स्थान। तो कैसे धर्म स्थान, जैसे शिमला आना या वैष्णो देवी जाना, इस तरीके से, या काम में ही कुछ ब्लेसिंग्स प्राप्त हो रही हैं, आपने कुछ शुभ कर्म किए थे, उसका रिजल्ट अब आपको मिलने वाला है किसी प्रमोशन के थ्रू, रिकग्निशन के थ्रू, या किसी काम में बदलाव के थ्रू हो रहा हो। आपको हो सकता है आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, इस वजह से आप अपने काम में बदलाव करना चाह रहे हो, सडनली आपको एक ब्लेसिंग, एक सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपका गुरु कैप्रिकॉन का है, यानी कि आपका गुरु कैप्रिकॉन का है या टॉरस का है, वर्गो का है, तो ये सारी चीजें आपके साथ हो सकती है। एक और चीज, जिनका भी सन राहु कैप्रिकॉन में है, हो सकता है कि आपको नेम फेम मिल रहा हो, ब्लेम भी आ सकते हैं आपके ऊपर, लांछन भी लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये समय होगा कि आप किसी लाइमलाइट या सोशल मीडिया या कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल या इससे रिलेटेड कुछ काम करें, तो आपके लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। अब हम ये बात करें कि अगर आपका शनि, मैं सिर्फ बेसिक चीजें बता सकता हूँ आपको, क्यों? क्योंकि आपका जो मकर में या वृषभ में या कन्या में जो ग्रह बैठा हुआ है, वो युति क्या बना के बैठा हुआ है, क्या एनर्जी बना के बैठा हुआ है, ये निर्भर करेगा बहुत सारी चीजों में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि वक्री शनि हो रहा है, और पिछले हाउस में राहु बैठा है। राहु दादा को रिप्रेजेंट करता है, पितरों को रिप्रेजेंट करता है दादा साइड में। और राहु आपका फॉरेन एलिमेंट है, फॉरेन कल्चर है, फॉरेन ट्रैवल है, डिफरेंट कम्युनिटी है, ठीक है। राहु आपका मेन गेट भी है, दरवाजा जो होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि इन सब से रिलेटेड चीजों की तरफ आपको जा रहा है, एक नई शुरुआत, आपके काम में बदलाव इंटरनली हो रहे हो, करियर में इंटरनली हो रहे हो, और शेडो रिलेटेड कार्य कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है। नए कर्टन्स खरीद रहे हैं आप, डार्क एनर्जी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, ये सारी चीजें हो सकती है। एक्सपेंशन, काम को बढ़ाने का सोच रहे हो आप, ये सारी चीजें यहाँ पे होगी, ठीक है। अब और हो सकता है कि नौकर या कोई डाउन ट्रोडन जो पीपल हैं या जो चौकीदार हैं, वो आपसे कुछ मांगे, जैसे उधार मांग लिया, पैसा मांग लिया, कुछ इस तरीके से, पुराना कोई लौट के आ गया आपसे मांगने के लिए, ये होता है। इस तरीके से ऋण देने का समय होता है शनि वक्री, ठीक। अब केतु की तरफ जा रहा था तो मैंने आपको बता दिया, मंगल की तरफ जा रहा हो तो मंगल होता है छोटा भाई, मंगल प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, किचन होता है। हो सकता है इन सारी चीजों में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होता है, हो सकता है यहाँ सारी चीजों में आप अब बिजी हो रहे हो, कंपटीशन आ रहा हो, पुलिस, आर्मी, लॉ, है ना, इनकी तरफ आपका कर्म डाइवर्ट हो रहा है, यानी कि इन सब लोगों को आपको इस समय का अपना कुछ बैगेज, अपना कुछ ये कह लीजिए कि पुराना ऋण पे करना रहेगा, ठीक है। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो सकता है चैलेंजेस आ रहे हो आपको वर्क प्लेस पे, जिम जाना स्टार्ट किया हो, बहुत मेहनत करना रात दिन, अब काम करना आपने कर दिया हो, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पे होंगी। तो इस तरीके से आप शनि वक्री को देख सकते हैं। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ कि शनि वक्री में होता क्या है। ये पराशरी का कॉन्सेप्ट है, अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो भृगुनंदी नाड़ी का कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको पराशरी का कॉन्सेप्ट है। पराशरी में होता क्या है कि शनि वक्री जब भी होगा, उनकी दृष्टियां बहुत पावरफुल हो जाती है। आप ये देखें कि शनि की दृष्टियां कहाँ कहाँ पड़ रही है, वहां पे सबसे ज्यादा इवेंट, सबसे ज्यादा होने की संभावना ज्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल, शनि वक्री अगर आपके लगन में हो रहा है, तो हो सकता है कि अब आप या तो चीजों को, या तो हो सकता है आप लेजी हो रहे हो, आपको लग रहा है कि सक्सेस ना मिल रही है, तो आपके अटेम्प्ट्स में कमी आ रही हो, या हो सकता है अब आवश्यकता से, नॉर्मल से, यानी आवश्यकता से ज्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो, शनि वक्री हो गया लगन में, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है। जैसे कुंभ लगन वालों की, अगर मान लीजिए लगन में बहुत अच्छे प्लान बैठे हैं, तो ये समय होगा कि अब आप अपनी सेहत पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब सेहत से रिलेटेड चीजों में एकदम से डाइवर्जन आ जाएगा, एकदम से चेंज आ जाएगा, ठीक है। थर्ड हाउस में उसकी दृष्टि जा रही है, दशम में जा रही है, तो नया वेंचर, नई स्किल सीखना, ड्राइविंग सीखना, लिविंग प्लेस में चेंजेस, ये सारी चीजें। कंधे शोल्डर्स में दर्द आ सकता है, ध्यान रखें, और नया कार्य शुरुआत हो सकती है, ठीक है। और घुटनों में भी कुछ दिक्कतें आ सकती हैं आपको, क्योंकि शनि की दृष्टियां बहुत पावरफुल हो जाती हैं। सेम वे में शनि अगर द्वितीय भाव में जा रहा है आपका, तो आपके चौथे भाव पे और 11वें भाव पे दृष्टि है, तो लाभ का, लाभ का योग, मदर की हेल्थ इश्यूज, लिविंग प्लेस में बदलाव, ठीक है, नई गाड़ी खरीदना, घर का कुछ रेनोवेशन करवाना, वहां पे कुछ चेंजेस करवाना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। सेकेंड हाउस परिवार का होता है, तो परिवार के पुराने लोगों से मिलना जुलना हो सकता है, और शनि वक्री वहां पे हो रहा है, तो अब ये एक्टिव करेगा पुरानी कुछ चीजें जो आपके परिवार या धन से रिलेटेड छूटी हुई थी, यानी कि पुराना कुछ पैसा जो फंसा हुआ था वो भी वापिस आ सकता है, ठीक है। और इस समय पैसा देना नहीं चाहिए, उधार नहीं देना चाहिए, वापिस आ सकता है पुराना पैसा, ठीक है।
ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। आपको दांतों पे विशेष विशेष ध्यान दें, हो सकता है टीथ से रिलेटेड कुछ चीजें आप करवाने लगे हों। फूड हैबिट में पुराना कुछ रूटीन आ सकता है, तो ये फूड हैबिट में भी चेंजेस लाएगा। शनि तृतीय भाव में जा रहा है तो वो आपके पंचम भाव और 12वें भाव को देखता है, तो शॉर्ट जर्नी, खर्चा, फॉरेन ट्रेवल, ये सारी एजुकेशन, बच्चों की तरफ ज्यादा, बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और शनि थर्ड हाउस में वक्री हो रहा है, तो थर्ड हाउस मैंने कहा ट्रैवल का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है, तो दोबारा से छोटे भाई बहनों का है, तो वहाँ उनके साथ कुछ मिलने का ज्यादा योग बन सकता है। दीज आर जनरल रिजल्ट। शनि अगर आपका चौथे भाव में वक्री हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपका कुंभ शनि आ रहा है, यानी कि आपका वृश्चिक है, तो दोबारा से मैंने कहा कि अपने पुराने घर की तरफ जाना, प्रॉपर्टी खरीदना, पुराना कोई लोन। देखिए छठे भाव को देख रहा है, छठा भाव लोन का है, डिजीज का है, कॉन्फ्लिक्ट का है, और लगन को देखता है, यानी कि आपके फर्स्ट हाउस को देखता है। तो ये हो सकता है कि आपके लोन अगर आपने कुछ लिया हुआ है, डिजीज हो सकते हैं आपको, तो मतलब पुराने कोई कर्जे चुकाने पड़ सकते हैं आपको। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और अपनी सेहत पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि शनि आपके लगन पे प्रेशर डाल रहा है एक तरीके से। मदर की हेल्थ की वजह से प्रॉपर्टी या घर कुछ शिफ्टिंग, कुछ ये सारे योग यहाँ पे बन सकते हैं शनि चौथे भाव में अगर वक्री है तो। शनि पंचम भाव में वक्री है तो आपके सप्तम भाव को देख रहा है और द्वितीय भाव को देख रहा है, यानी चाइल्ड बर्थ होने की संभावना है, शादी होने की संभावना है, पुराना कोई प्यार लौट के आना। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। और विशेष तौर पे अपनी पत्नी के इनहेरिटेंस से लेकर के इश्यूज या पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, शनि वक्री पंचम भाव में हो रहा है तो पुराने कोई सब्जेक्ट्स, पुराने कोई चीजें सीखना, पुराना कोई किसी तरीके का कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज करना, ये यहाँ पे हो सकता है। ठीक, शनि छठे भाव में वक्री हो रहा है तो अष्टम को देखेगा और तीसरे भाव को देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लोन लेना या लोन चुकाना इस समय, ये हो दोनों चीजें हो सकती हैं। पुराना कोई डिजीज लौट के आना, ठीक है। और अष्टम भाव में है तो अष्टम भाव इनहेरिटेंस का है, वहां पे कुछ विवाद होकर के वहां पे कुछ आपको इनहेरिटेंस प्राप्त हो सकता है, वाइफ को टीथ में प्रॉब्लम हो सकती है। और तीसरे भाव को देख रहा है तो मैंने कहा स्किल सीखना, नई स्किल सीखना, नया शॉर्ट कुछ जर्नीज करवाना, शोल्डर्स में आपको दिक्कतें क्रिएट कर सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि बहुत पावरफुल हो जाती है। तो आप ये जरूर देखें कि वहां पापी ग्रह तो नहीं है अष्टम भाव में या तीसरे भाव में, तो उस हिसाब से उसके रिजल्ट आएंगे। शनि वक्री अगर आपके सप्तम भाव में हो रहा है तो ये समय हो सकता है कि आपका कुछ पत्नी से रिलेटेड पुराने चीजें हैं, जैसे हो सकता है अगर विवाद पहले हो रहे थे और थम गए थे, लेकिन अब दोबारा विवाद हो रहे, या अब पहले बहुत अच्छे से रहते थे और अब क्या है, अब आपका जो है दोबारा से विवाद स्टार्ट हो गया, या पत्नी दोबारा से अपने काम के बारे में सोच सकती है, पुराना कोई कार्य स्टार्ट करने का सोच सकती है, क्योंकि आपके सप्तम भाव में हो रहा है। दूसरा, शादी को लेकर के चीजें स्पीड अप होना, ठीक है, और धार्मिक यात्राओं पे जाना, और नई गाड़ी प्रॉपर्टी का कुछ योग यहाँ पे बनता हुआ है, कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे। मदर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ठीक है, शनि अगर अष्टम भाव में है तो आपके दशम भाव को देख रहा है और पंचम भाव को देख रहा है, तो निश्चित तौर पे काम में बदलाव लाएगा। ठीक है, आपके वर्क पैटर्न में चेंजेस लाएगा, प्रोफेशनल फील्ड में कुछ सडन चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर शनि वक्री हो रहा है तो इनहेरिटेंस से रिलेटेड इश्यूज आपके रिजॉल्व हो सकते हैं इस दौरान। अगर इनहेरिटेंस का कुछ इशू है तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसमें कुछ पुराने जो लोग थे या पुराने जो चीजें चल रही थी आपकी, कोई डिस्प्यूट या कोई डॉक्यूमेंट की वजह से, वो अब फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उससे रिलेटेड कर्म आपको अब दोबारा करना है, अष्टम भाव से रिलेटेड चीजें। ठीक है, पुराना कोई ज्योतिष सीखना स्टार्ट कर देंगे, पहले छोड़ दिया था अब सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, ये सारी चीजें। स्टमक से रिलेटेड इशू दोबारा से आ सकते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। चाइल्ड बर्थ का योग बना हुआ है। अब शनि वक्री अगर 9th हाउस में हो रहा है तो आपके 11th हाउस को देखेगा और छठे को देखेगा, तो वक्री 9वें भाव में हो रहा है। धार्मिक यात्राएं, ठीक है, और पुराने गुरु के पास जाना, और डार्क एनर्जी स्पेशली माँ काली की तरफ अट्रैक्ट होना, पहाड़ों की तरफ जाना, ये सारी चीजें यहाँ पे करवाएगा वक्री। वक्री शनि पुरानी जगहों पे लेके जाएगा, पुराने गुरुओं से मिलना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज को सीखना, ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपके 11वें भाव को देखता है और छठे भाव को देखता है, तो ध्यान रखें कि डिजीज, लोन, शत्रु, इन सब से आपको बचना है। हालांकि आपकी इनकम को बढ़ाएगा ये। ठीक है, शनि दशम भाव में वक्री हो रहा है तो निश्चित तौर पे आपके सप्तम भाव को देख रहा है और 12वें भाव को देख रहा है, तो फॉरेन जर्नी, सडनली हॉस्पिटलाइजेशन, या आपके काम में बदलाव,
दोबारा से हो सकता है, दोबारा से अपने काम पे दोबारा लौटना, हो सकता है किसी वजह से किसी और काम में बिजी थे लेकिन अब आप अपने प्रोफेशनल फील्ड में दोबारा लौट गए दशम भाव में, क्योंकि दशम भाव आपके करियर का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो सकती हैं। 11वें भाव में अगर आपका हो रहा है गोचर, तो आप देखें कि लगन को देख रहा है और आपके अष्टम भाव को देख रहा है। तो इस समय ज्योतिष की तरफ जाना, ऑकल्ट इनहेरिटेंस से सडन गेन, कुछ प्राप्ति होना। ठीक है, पुराने यात्रों या पुराने मित्रों या सोशल सर्कल से जुड़ना, कुछ जैसे हो सकता है कि कोई नई वेबसाइट बना ली हो या दोबारा से एक्टिव होंगे हो। शनि अगर आपका 11वें भाव में वक्री हो रहा है तो ये सारी चीजें आपको होंगी, दे सकता है, और मेहनत करवाएगा आपको, आपके फाइनेंस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ज्यादा करवाएगा। ठीक है, कान के डिजीज हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें, अपनी सेहत के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर शनि वक्री है 12वें भाव में, तो यानी कि शनि वक्री अगर 12वें भाव में है, तो आप ये समझिए कि 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन, पुराने खर्चों का है। ठीक है, ये सारी चीजें उसका है, सेकंड हाउस को देखता है और नवम भाव को देखता है। ठीक है, तो हो सकता है कि अब आप कुछ दूसरी चीजें सीख रहे हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, फॉरेन जर्नी, या फॉरेन से वापिस आना। ठीक है, पुराना कोई चीजों को रीपेमेंट कर लेना, जैसे लोन है तो उसका रीपेमेंट कर लेना, खर्चे ज्यादा बढ़ेंगे आपके। ये सारी चीजें आपको, आपके साथ यहाँ पे होंगी। और यात्राएं होंगी, पहाड़ों की तरफ यात्राएं करवाएगा आपको, लॉन्ग जर्नीज पे लेके जाएगा और खर्चे बढ़ाएगा आपके, और पुरानी कुछ नॉलेज दोबारा से सीखना, कुछ मेडिटेशन, कोई कोई इस तरीके की चीजें आपके जीवन में ये एक्टिव करेगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, एक ब्रीफ सा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया है शनि वक्री के बारे में। तो लेते हैं अलविदा। जो लोग डायनामिक एस्ट्रोलॉजी कोर्स करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे, लेते हैं अलविदा, प्रणाम।